हम सब अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं ना। पर कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तो बना लेते हैं और कुछ बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? वहाँ नहीं जहाँ हम सब ढूंढते हैं। ये हमारे गोल्स में नहीं, बल्कि हमारी हमारी पहचान में छिपा है। चलिए इस कमाल के आइडिया को एक लड़के और एक आम के पेड़ की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो मिलिए राजू से। राजू का ना एक बहुत सीधा सा सपना है। उसे अपने घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ चाहिए, रसीले आमों से लदा हुआ। उसका सारा का सारा ध्यान बस एक ही चीज पर है, वो मीठे मीठे आम। तो चलिए देखते हैं ये तरीका उसके लिए कितना काम आता है। तो राजू की कहानी ना 3 हिस्सों में बटी है। पहले दिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ फल पर था। दूसरे दिन उसने सोचा चलो प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल दिया। उसने कुछ किया नहीं, वो कुछ बन गया। चलिए देखते हैं ये कमाल का बदलाव हुआ कैसे। और बस यहीं पर पहली प्रॉब्लम आती है। बीज बोने के कुछ ही दिन हुए थे और राजू बेचैन हो गया। अरे आम कहाँ है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? सुना सुना सा लग रहा है ना। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, जब हमें फौरन रिजल्ट चाहिए होता है और जब वो नहीं मिलता तो बस निराशा हाथ लगती है। तो राजू ने अपना तरीका बदला। अब उसने सोचा चलो प्रोसेस पर फोकस करते हैं, बस रोज पौधे में पानी देना है। और पता है क्या, ये काम कर रहा था। पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन फिर लाइफ बीच में आ गई, काम में बिजी हो गया, एक दो शाम पानी देना भूल गया और पौधा फिर से मुरझाने लगा। देखिए, सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना तब तक ही काम करता है जब तक मोटिवेशन है। यहां कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग थी। और फिर वो पल आया। एक सुबह राजू ने ये नहीं सोचा कि अरे पौधे को पानी देना है। नहीं, उसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग और बहुत ही सिंपल सा ख्याल आया, मैं एक माली हूं। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर यकीन मानिए यही सब कुछ है। ये एक काम को करने से एक पहचान को जीने का बदलाव था। जिस पल राजू माली बना, सब कुछ बदल गया। अब पानी देना कोई काम या बोझ नहीं था, ये तो उसकी पहचान का हिस्सा था। ये तो उसका नेचर था। भाई माली क्या करते हैं, वो अपने पौधों का ध्यान रखते हैं। उसे अब आमों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जब काम सही होगा तो फल तो अपने आप आएंगे, और वो आए। राजू की ये जो छोटी सी कहानी है ना, ये असल में बिहेवियर चेंज के एक बहुत ही पावरफुल मॉडल को दिखाती है। इसे समझने के लिए एक प्याज के बारे में सोचिए। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर की परतों को छीलने की, बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परमानेंट बदलाव हमेशा अंदर से, बिल्कुल सेंटर से शुरू होता है। तो ये हैं वो प्याज की 3 परतें। सबसे बाहर है आउटकम, यानी हमें क्या चाहिए। उसके अंदर है प्रोसेस, यानी हम क्या करते हैं। और सबसे अंदर एकदम कोर में है आइडेंटिटी, यानी हम ये क्या मानते हैं कि हम कौन हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम में से ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन से शुरू करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटकम बेस्ड आदतों की। ये वो आदतें हैं जो पूरी तरह से किसी एक गोल पर टिकी होती हैं, जैसे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना। इसमें दिक्कत क्या है? जैसे ही एग्जाम खत्म, पढ़ाई खत्म, मोटिवेशन भी गायब। ये राजू का पहला दिन था। मुझे आम चाहिए, आम नहीं दिखे तो मोटिवेशन भी नहीं रहा। फिर आता है दूसरा लेवल, प्रोसेस बेस्ड आदतें। ये एक स्टेप बेहतर है। इसमें एक सिस्टम बनाया जाता है, जैसे मैं रोज एक पैराग्राफ लिखूंगा। ये ठीक है, लेकिन फिर भी ये काम जैसा ही लगता है, थोड़ा मैकेनिकल। और अगर दिल से जुड़ाव ना हो तो इसे छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये राजू का दूसरा दिन था। पानी देना एक काम था जिसे बिजी होने पर आसानी से बुला दिया गया। और आखिर में आता है सबसे पावरफुल लेवल, आइडेंटिटी बेस्ड आदतें। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। ये कहने के बजाय कि मुझे एक किताब खत्म करनी है, ये सोचना कि मैं एक रीडर हूं। ये कहने के बजाय कि मुझे पानी देना है, ये सोचना कि मैं एक माली हूं। अब वो काम कोई बाहरी चीज नहीं रही, वो इस बात का सबूत है कि हम कौन हैं। तो बात घूम फिर के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आ जाती है, हमारा फोकस किस पर है? क्या पाना है इस पर, या कौन बनना है इस पर? चलिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि सारा फर्क यहीं पर है। इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। आउटकम बेस्ड आदतें शुरू होती हैं सवाल से, मुझे क्या चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड आदतें एक गहरे सवाल से शुरू होती हैं, मैं कौन बनना चाहता हूं।
एक में मोटिवेशन बाहरी है, गोल पूरा, मोटिवेशन खत्म। दूसरे में मोटिवेशन अंदर से आता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और बस इसीलिए ये टिकता है। ये एक लाइन है जो हमेशा याद रखने लायक है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, हम अपनी आइडेंटिटी के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तो हम वही करते हैं जो हम असल में होते हैं। गोल्स हमें शुरुआत तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान ही है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? हम वाकई में एक नई पहचान बनाएं कैसे? तो अच्छी खबर यह है कि इसका एक सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, तय कीजिए कि कौन बनना है और इसे बिल्कुल सिंपल रखिए, जैसे एक हेल्दी इंसान। स्टेप 2, इसे छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित कीजिए। एक सेब खा लिया, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ले लीं, हर छोटा एक्शन एक सबूत है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, हर बार जब आप ऐसा कुछ करें तो उस पहचान को मन में दोहराएं। हाँ, मैंने ये किया क्योंकि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। इसे ऐसे सोचिए, हमारा हर एक काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। कोई भी पहचान रातों रात नहीं बनती, ये सैकड़ों हजारों छोटे छोटे वोटों से बनती है। जब हम सुबह दौड़ने जाते हैं तो हम एक डिसिप्लिन्ड इंसान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। जब हम लिखने बैठते हैं तो हम एक राइटर के लिए वोट डाल रहे होते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर आज सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए देखते हैं कि असली टिकाऊ बदलाव असल में आता कहां से है। पूरी बात बस इतनी सी है। आउटकम इस बारे में है कि हमें क्या मिलता है, प्रोसेस इस बारे में है कि हम क्या करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी इस बारे में है कि हम कौन बनते हैं। इसलिए पाने की चिंता छोड़कर बनने पर ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल, आज हमारे काम, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो किस पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं? जरा सोचिए, क्योंकि दिन के आखिर में यही वोट मिलकर हमारी कहानी लिखते हैं।